फ्रेंड्स, मैं संदीप और आप देख रहे हैं एसपीजी गांव से शहर तक। आइए हम दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। गुलामगिरी से रेफरेंस लेकर कह रहा हूं, जिसमें ये खत्री वाली बात खुद महात्मा फूले से लेकर हुवर शूद्रा में बाबा साहब अंबेडकर ने इसको एड्रेस किया है। लेकिन मैं उस पर आने से पहले पहला सवाल पूछता हूं। उसी गुलामगिरी में बाबा साहब जिसको गुरु मानते थे महात्मा फूले, वो वर्ण व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं और वो कहते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था बनाई किसने। दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होते हैं, अकेला भारत ऐसा है जिसमें कोई मुख से पैदा होता है, कोई भुजाओं से। ये किताब में लिखा हुआ है। अगली बार जब अमेरिका दौरा हो तो जिल्ले इलाही को वहां जाके भी कहना चाहिए कि मैं उस देश से नहीं आया हूं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। अगला वाक्य ये भी बोलो कि मैं उस देश से आया हूं जहां मेरी किताबों में लिखा हुआ है हम लोग मुख से भी पैदा होते हैं। नहीं कह सकते, दुनिया हंसेगी आपसे कि मुख से कोई कैसे पैदा हो सकता है। यह सवाल पहली बार कायदे से किसी ने पूछा तो उसका नाम महात्मा फूले था। और गुलामगिरी में कहते हैं कि मुख से अगर पैदा हुए तो गर्भ कहां ठहरा था। और ये मैं नहीं पूछ रहा, ये तो महात्मा फूले ने लिखा है ना भाई। इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया कि वर्णा व्यवस्था आई कैसे। ये व्यवस्था ही फ्रॉड है, गुलाम बनाने के लिए लाई गई। अब मैं आपसे दो रेफरेंस दे रहा हूं कि कैसे ये व्यवस्था फ्रॉड है और क्यों मैंने इस विषय पर सहमति दर्ज की कि इस पर बात करेंगे। और बौद्धिक समूह यहां बैठा है, सब पढ़े लिखे और जागरूक लोग बैठे हैं। दो कम्युनिटीज को लीजिए, किसानों को, जितने भी किसानों से जुड़ी हुई जातियां हैं, और दूसरा आदिवासियों को। जितनी कृषक जातियां थीं वो क्या हमेशा से शूद्र रही? किसानों की उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं जिसमें राजा न पैदा हुए। अब जिसकी हम लोग बात करते हैं, 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा महाजनपद किसके थे? यह बात बिल्कुल ठीक है कि जिसके पास लैंड ओनरशिप थी, कृषि और पशुपालन, दो चीजें जिसके पास थी वो ताकतवर रहा। और एक दास व्यवस्था भी रही, उसमें बहुत सारे लोग जिसके पास लैंड ओनरशिप नहीं है वो लोग गुलाम भी रहे। लेकिन 16 महाजनपद और उसके बाद मौर्य वंश, सबसे प्राचीन वंश। आज मौर्य किस में आते हैं? बताइए आप किस में आते हैं? SC ST OBC या अपर कास्ट, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र किस में आते हैं? OBC में। और OBC किस में आते हैं? यही तो कंफ्यूजन है। बहुत सारे OBC को लगता है कि कहां ठीक रहेगा, यहां रखें क्या अपने को, इनके साथ रख देंगे तो ठीक नहीं है, ये सब तो पैर से पैदा हुए, हम तो राजा। यही कंफ्यूजन है, सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन ये है। अब जिसके पूर्वज राजा रहे हों वो शूद्र कैसे था? मौर्य वंश, उसके बाद 2000 साल का भारत का इतिहास राजाओं का उठा लीजिए। पाल वंश, प्रतिहार वंश, गोंडवाना, भीलवाड़ा, देवगिरी के यादव, कोई ऐसी, और इवन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जातियां। अब भील किस में आते हैं? वो तो आदिवासी में आते हैं। और भील का एक पूरा भीलों का साम्राज्य था। आज वहां पर एक नई पार्टी बनी है, भारत आदिवासी पार्टी। उस पार्टी की सबसे बड़ी डिमांड यह है कि जो पुराना भीलवाड़ा है उसे अलग से एक राज्य घोषित किया जाए, जिसमें आधे से ज्यादा राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र आता है। वो तो उसके राजा थे। इसका मतलब अगर वो शूद्र थे तो राजा नहीं हो सकते थे, और अगर राजा थे तो किसी ने साजिश करके उन सबको शूद्र बनाया है। और यही थ्योरी डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा फूले दोनों इसी थ्योरी पर सहमत होते हैं। और उनका साफ कहना, जिसे मैंने जितना समझा आसान भाषा में कहूं, कि खेत से क्षत्रप से खत्रप, खत्रप से क्षत्रिय, और पाली में तो क्षत्रिय है भी नहीं। और इसीलिए यह सवाल पूछा, इस पाखंड को फैलाने के लिए वर्ण व्यवस्था लाई गई। और उस वर्ण व्यवस्था में साफ हमारे पुरखों ने खोजा, जिन्होंने उनकी सहमति से तलवार रख दी
उनको उन्होंने क्या बनाया, और जिन्होंने समझौता नहीं किया उन सबको थोपा गया है कि तुम शूद्र हो। मैं इस कंट्राडिक्शन को आपके सामने रख के जा रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, हाथ में तलवार नहीं होती। अगर शूद्र होते तो, और तलवार है तो इसका मतलब ये सूत्र सिस्टम हमारे पर फिट ही नहीं बैठता है। ये जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा गया है। आदिवासियों के बीच में जब भी जाता हूं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद बिहार का उधर का इलाका, आंध्र प्रदेश का इधर का इलाका, जहां जहां आदिवासी हैं, इवन राजस्थान और मध्य प्रदेश के राजस्थान की तरफ वाले इलाके में, एक भी आदिवासी, इस देश का एक भी आदिवासी अपने को शूद्र नहीं मानता। आदिवासी कहता है ना हमारा कल्चर तुमसे मेल खाता है, ना हम तुम्हारे देवी देवता की पूजा करते हैं, ना हम तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था को, रीतियों को मानते हैं। हमारा देवी देवता अलग, हम प्रकृति पूजक हैं, हमारे यहां राज करने का सिस्टम अलग है। फिर हम तुम्हारे सिस्टम में हैं ही नहीं, तो वर्ण व्यवस्था से बाहर हो गया कि नहीं आदिवासी? तो ओबीसी और आदिवासी सीधे वर्ण व्यवस्था से बाहर है। और शूद्र में जिसको कंफ्यूजन के तहत माना जाता है वो तो अछूत थे, तो जो अनटचेबल है वो तो वर्णा सिस्टम में है ही नहीं। इसका मतलब ये वर्णा सिस्टम टोटली फ्रॉड सिस्टम था, जो इंपोज किया गया ताकि 90% आबादी को गुलाम बनाया जाए। इसलिए अपनी किताबों में लिखवाया गया कि तुम पैर से पैदा हुए हो, ताकि कितना भी आगे बढ़ जाओ रहो पैर पर ही। ये तो बाबा साहब का शुक्रिया अदा करो इस देश के हर एक नागरिकों कि पैर में जिनको कहा गया था रहने को, उनको सर के माथे का ताज बनाने के लिए भारत का संविधान लिख दिया। और संविधान ने सबको सब ध्वस्त कर, अब कोई वर्णा सिस्टम नहीं है। ये मेरा टेक है। और वर्णा सिस्टम फेक है, फ्रॉड है, और केवल हमारे लोगों को बांटने के लिए रखा गया। किसी भी सवर्ण से पूछेंगे वो अपनी जाति नहीं बताता, अपना वर्ण बताता है। और हमारे यहां जितने ओबीसी से पूछ लीजिए, कोई यादव बताएगा, कोई कुर्मी बताएगा, कोई कुंभी बताएगा, वो ओबीसी नहीं बता पाता। और ये दिक्कत धीरे धीरे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज में आ गई। इसलिए बाबा साहब ने उनको अनटचेबल डिप्रेस्ड क्लास बोला। और बाबा साहब अंबेडकर से ज्यादा इस बात में क्या शोध करना, क्लोज्ड ग्रुप कहते थे वो जाति व्यवस्था को। और इसीलिए कहते थे जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी तो इंसान और इंसान बराबर नहीं होगा। इसलिए ये बात, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ताकतवर दिखाने के लिए छत्री बोलना जरूरी है। मेरी पहली स्थापना यह है कि हम इस टोटली फ्रॉड वर्ण सिस्टम को मानते ही नहीं, ना हम किसी को शूद्र मानते हैं और ना हम बाकी तीनों वर्णों में मानते हैं। ये फेक और फ्रॉड सिस्टम है। इसलिए न शूद्र के चक्कर में पड़ो भैया, और न छत्री के चक्कर में पड़ो। ये मेरा कहना है। बाकी विद्वान लोग अपनी बात रखेंगे, ये मेरा कहना है। अब इसका एक व्यवहारिक पक्ष आखिरी में कहकर के आखिरी के 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। इस वक्त ओबीसी के जितने भी कम्युनिटीज हैं, जैसे महाराष्ट्र के मराठों को क्या आप ये समझा सकते हैं कि वो शूद्र हैं? वैसे ही आइए उत्तर भारत में यादव, कुणबी, जो जहां यहां कुणबी कहा जाता है वहां कुर्मी है। और कुर्मी को और इन तमाम जातियों को कोई भी आ जाके कहे शूद्र, तो शूद्र में नहीं यूनिटी बनेगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि यूनिटी बनाने के लिए न्यूनतम सहमति होनी चाहिए। हम ये बात साफ कहते हैं। एक छोटा सा इतिहास और बता दूं, बहुत वैचारिक विषय है। हालांकि इसकी जरूरत सर उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादा है, वहां ज्यादा दिक्कत आ रही है। अच्छा सोचिए ना, ज्यादा बाबा कहां है, ज्यादा पाखंड कहां है? जहां शिक्षा नहीं है। और जहां जहां शिक्षा है वहां बाबा नहीं है। मतलब एक आध धाम ओम केरल में या तमिलनाडु में क्यों नहीं बनाते? क्योंकि एजुकेशन आ गई। और जहां जहां एजुकेशन है, और याद रखना, ये कब्र खोदने वाले, बयान देने वाले सारे नेताओं का बेटा बेटी या तो डीयू में, जेएनयू में, जामिया में पढ़ता होगा, या विदेश के किसी कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता होगा। वो कब्र खोदने और बदला लेने नहीं आएगा। ये सारा नफरत का विमर्श इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी बच्चों के लिए किया जा रहा है। तुम तलवार लेकर दौड़ो और हिंदू मुसलमान करो, मारे जाओगे तुम, दंगे में नुकसान होगा तुम्हारा, जेल जाओगे तुम, और हमारे बेटा बेटी कहां होंगे?
अशोका, गलगोटा और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे और विदेश में पैकेज मिलेगा, और अगर हम गृह मंत्री हैं तो हमारा बेटा बिना बैट बल्ला पकड़े भी बीसीसीआई का चेयरमैन होगा, उसके बाद आईसीसी का चेयरमैन बन जाएगा। बताओ, अमित शाह का बेटा जय शाह का ही नहीं हिंदू धर्म बचाने आता? भाई अगर कब्र खोदनी है औरंगजेब की तो पहला हथौड़ा जय शाह चलाए, तब हम मानेंगे कि हाँ बदला लेना का, वरना ये सब फ्रॉड है, दंगाओं की बात। एक तरफ नफरत का माहौल बनाओ, पीछे से एजुकेशन बर्बाद कर दो, शिक्षा खत्म कर दो, सरकारी स्कूल का फंड काट दो। मैं पिछली बार आया इसी महाराष्ट्र में, वहां पता चला सिलेबस में ज्योतिष शास्त्र का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में कंपलसरी पेपर है। अब ज्योतिष पढ़ेगा तो विज्ञान कैसे पढ़ेगा? और दूसरी तरफ 50,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। हमें वो टीचर आके मिलेगा और उन्होंने कहा कि ये स्कूल बंद कर दिए गए। तो शिक्षा इसीलिए बर्बाद की जा रही है ताकि आप असली सवाल न पहचान पाओ। और असली सवाल यह है कि जिस सिस्टम ने आपको बांटा, उस वर्णा सिस्टम को हम ध्वस्त करते हैं, खत्म करते हैं। 90% को एक करने के लिए कोई नया टर्म आप ढूंढ लीजिए। अगर शूद्र नहीं होते, मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, 5 साल मुख्यमंत्री रहे, और यादव थे, अनटचेबल तो थे नहीं, मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनका घर गंगा जल से धुलवाया। अगर वो छत्री होते तो धुलवाते क्या? बिहार में मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, नाई समाज से आते थे, आजकल वो ओबीसी में आते हैं। और उत्तर प्रदेश में 1970-80 के बीच में राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे, दोनों ने रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया और दिल्ली से चमरा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश, गाली दी गई थी। आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी की मां, और उसके आगे गाली दी गई थी। अगर ये लोग छत्री होते तो गाली मिलती क्या? अगर ये लोग छत्री होते तो इनको मंदिर में जाने से रोकते क्या? इसका मतलब हम भले ही कुछ कहें, जो वर्णा सिस्टम को बनाने वाला है वो कभी आपको छत्री मानेगा नहीं। ये मेरा टेक है। वो जब मौका मिलेगा आपको आपकी जाति से जोड़ देगा। तो ऐसी जाति व्यवस्था के खत्म करने का जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे, जाति तोड़ो, सन सोपाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। हमारे ओबीसी समाज के नायकों ने कहा 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस 90% को एक करने का ये मेरा आखिरी का वाक्य है। अब आप उसे शोषित कह लीजिए, आप उसे वंचित कह लीजिए, आप उसे डिप्रेस कर लीजिए, आप जिस भी टर्म से उन्हें एकजुट कर सकते हैं करिए। इस वर्णा सिस्टम को हम ध्वस्त करते हैं, इसको मानते नहीं, इसलिए इस डिबेट में हमें जाना नहीं है। 90% इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के पसमानदा समाज के लोगों को, 90% प्रोफेसर, 90% डॉक्टर, 90% वकील, सुप्रीम कोर्ट के जज, ब्यूरोक्रेसी, कैबिनेट सेक्रेटरी, ठेकेदारी और अंबानी अडानी हमारे भी घर में पैदा हो, हमें इसकी लड़ाई लड़नी है। अब न्यूनतम सहमति पर यह लड़ाई लड़ी जाएगी। आप ज्यादा सहमति की नहीं जरूरत है, मुद्दों पर ही एकजुटता बनेगी। और मुद्दा है शिक्षा का, मुद्दा है रोजगार का, मुद्दा है भागीदारी का, मुद्दा है संविधान को बचाने का, मुद्दा है फूले अंबेडकर शाहू पेरियार के मिशन को आगे बढ़ाने का। इन मुद्दों पर अगर हम एकजुट होंगे तो इस मौजूदा खतरे से भी बच जाएंगे, और जो पुरखों ने कुर्बानी देकर के हमें सौंपा था उसे भी बचा लेंगे।